अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आपको करेले बनाना बताऊँगी। इसकी रेसिपी आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार करेले बनते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो करेले ले लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से ऊपर से जो है छील लूँगी। आपने हल्का हल्का छुरी के साथ कर लें, बहुत ज़्यादा इसका छिलका नहीं उतारना। हल्का हल्का सा आप इसको ऊपर से रगड़ लें या पीलर की मदद से हल्का हल्का उतार लें इसका छिलका। अच्छे तरीके से इसके छिलके उतारने के बाद थोड़े थोड़े से रगड़ने के बाद आपने इसमें कट लगा लेना है और इसके बीज वगैरह सारे रिमूव करके इनको गोल गोल कट कर लेंगे ताकि जो है हमारे करेले बहुत ही मज़ेदार और कड़वाहट के बग़ैर बने। जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि हमसे जो है करेले कड़वे बनते हैं, तो वो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह उनके करेले जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और सबको करेले पसंद आएंगे। इस तरीके से हम गोल गोल जो है कट कर लें। आपको कोई भी अगर इसके अलावा कोई और शेप पसंद है तो आप उसमें भी कटिंग कर सकते हैं करेलों को। और इस तरीके से कट करने के बाद हमने इसमें 1 से 2 चम्मच जो है नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे इस वजह से कि इसमें जो कड़वाहट होती है, पानी होता है इसका कड़वा, तो वो नमक लगाने की वजह से जो है इससे निकल जाता है। इसको अच्छे तरीके से रगड़ कर हम इसको रख लेंगे। अगर धूप है, आपके घर में धूप लग रही है, तो आप इसको धूप पर रख लें 10 से 15 मिनट के लिए। और अगर धूप नहीं है तो वैसे ही आप रख लें इसको थोड़ी देर के लिए नमक लगा के। और फिर इस तरीके से रगड़ कर इसको अच्छे तरीके से 4 से 5 पानियों में अच्छे तरीके से आपने इसको धो लेना है 15 मिनट के बाद, ताकि इसमें जितनी भी कड़वाहट है और नमक है एक्स्ट्रा वो तमाम निकल जाए। और दूसरी साइड हमने एक पैन ले लिया है और इसमें तेल डाला है ताकि जो है हम करेलों को फ्राई कर सकें। फ्राई करने से करेलों की जो है कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, बहुत कम जो है कड़वाहट रहती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपने करेलों को फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर देते हैं और बहुत हार्ड हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी वो खाने में अच्छे नहीं लग रहे होते, रबड़ की तरह हो जाते हैं। तो आप जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा चेंज और थोड़ा सा श्रिंक होने लगे तो आप करेलों को फ्राई करके निकाल लें। इस तरीके से आपने तमाम करेले जो है फ्राई कर लेने हैं। मैंने भी इस तरीके से कर लिए हैं। अब हम जो है इसी कढ़ाई में से हम थोड़ा तेल जो है कम कर लेंगे, क्योंकि हमने फ्राइंग के लिए थोड़ा ज़्यादा लिया था। तो आप जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आप डालना चाहती हैं आप उस हिसाब से डाल लें। आप 2 चम्मच डाल लें या आधा कप डाल लें कुकिंग ऑयल का, तेल का। और इसमें हमने छोटी प्याज 2 से 3 अदद जो है कट करके शामिल कर ली हैं। अगर बड़ी हैं तो आप 2 प्याज शामिल करें। प्याज का थोड़ा करेलों में ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे जो है करेले बहुत ही अच्छे बनते हैं। और साथ में मैंने 1 टमाटर ऐड कर दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है शामिल करके इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। अब इस स्टेज पर आकर हमने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च की और इसके साथ जो है ज़ीरा भुना हुआ डाल दिया है आधा चम्मच। इसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। और अब जो है जैसे ही हमारा मसाला भुन जाए तो हम इसमें जो है कटा हुआ धनिया शामिल कर लेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा हमारा मसाला तैयार होगा उतने ही अच्छे हमारे करेले बनेंगे। आप हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी आप करेले बनाएं तो आप उसमें जो है प्याज का जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि प्याज में मिठास होती है। इस तरीके से हम करेले इसमें शामिल करने के बाद, मसाले में शामिल करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप इसको दम पर रखें और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें ताकि करेले नीचे ना लगें। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त से हमारे करेले तैयार हो रहे हैं और कितनी ज़बरदस्त हमारे ये करेले तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।